हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होना, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में एक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस करके ये इन्फेक्शन जो है काफ़ी तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको जो है खास करके बिहार में बहुत ही ज़्यादा इससे लोग प्रभावित होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो चलिए हम ब्लैक फंगस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लैक फंगस को हम लोग यदि साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है। यदि हम इसके बात करें फ्लोरा के बारे में, तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये हमारे आसपास ही होता है। ऐसा नहीं कि ये कहीं बाहर से कोई, जिस तरह के हम चीन से जो वायरस आया, कोविड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारे देश में ही है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारे माउथ में ये प्रेजेंट रहता है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, सॉइल हैं, उनमें ये प्रेजेंट रहता है, एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटिक टाइप का ये आप फंगस कर सकते हैं। जैसे कि जो वीक पेशेंट होंगे, जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो यदि हम इसके सिम्टम के बारे में बात करें, यदि किसी को ब्लैक फंगस से कोई पेशेंट प्रभावित है, इन्फेक्टेड है, तो उसके सिम्टम कैसे होंगे, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिम्टम में देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी, सांस ले नहीं पाएंगे सही से। हेडेक की समस्या, कफिंग की समस्या होगी, चेस्ट पेन, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, चेस्ट पेन होगी, कफिंग की समस्या होगी। यानी वे सारे सिम्टम जो कोविड में दिखते थे, कोविड के पेशेंट में दिखते थे, वो सारे सिम्टम इसमें भी हैं। ठीक है। तो इसमें भी ये सारे चीज़ दिखेंगे। फीवर, लॉस ऑफ विजन, डिफिकल्टीज इन क्लोजिंग आईज और नेजल ब्लॉकेज, तो ये सारे वहाँ पे ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है। और एक्सेसिव ही रेडनेस दिखाई देगा। जो स्वेलिंग एरियाज होगा वाउंड्स का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेडनेस दिखाई दे देगा। ठीक है। यदि हम और भी बात करें तो वैसे पर्सन जो अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनमें ये जरूर पाए जाएंगे। ठीक है। जरूरी नहीं कि जो सारे बीमार लोग हैं उन सब में ये ब्लैक फंगस पाया जाए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उससे ज़्यादा चांस है होने के। ठीक है। हाई रिस्क हैं उनके होने के कि इससे ये प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। पेशेंट्स विद द इन्फेक्शंस इन द ब्रेन्स कैन डेवलप मेंटल स्टेटस चेंज या कोमा। इसमें क्या है कि वैसे पेशेंट्स जो कि मेंटली थोड़े इफेक्टेड हैं, इम्पैक्ट हैं, तो उनमें थोड़ा ये ज़्यादा प्रभावित कर सकता है इन्फेक्शंस। ठीक है। और मेंटल स्टेटस चेंज कर सकता है, कोमा में भी लोग जा सकते हैं इसके वजह से। ठीक है। यदि हम और बात करें इस ब्लैक फंगस के बारे में, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है, तो इससे यदि सही टाइम पे ये पता चल जाता है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा। आसानी से जो हमारे सर्जन हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो इजी वे में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि लोग की जान जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके डायग्नोसिस होने की वजह से वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं सही टाइम पे। उन्हें ऐसा लगता है ये कोविड का ही केस है, क्योंकि सिम्टम कोविड की तरह ही इंडिकेट करता है, और उस वजह से कोविड का जो मेडिसिन्स है वो इसमें दे दिया जाता है, जिस वजह से लोगों की जो नॉर्मल भी हैं तो वो भी डेथ कर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो यदि ऐसा सिम्टम है, कोविड निगेटिव आता है, और यदि और भी RT-PCR टेस्ट जो किया जाए तो वो भी निगेटिव यदि आ रहा है, तो फिर जो SCR टेस्ट जो है तो वहाँ पे करके देख लेना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, हम बात कर लेते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट कौन होंगे यहाँ पे। तो हाई रिस्क पेशेंट के बारे में बात करें तो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ पेशेंट होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा चांस होगा जो ब्लैक फंगस है उसको इन्फेक्ट करे, तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जो हाई रिस्क पेशेंट होंगे ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हाई डोज लेते हैं स्टेरॉइड्स के, ठीक है, तो उनको भी ब्लैक फंगस कैच करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। बाद बाकी जो सीवियर कोविड केसेस होंगे, जिसमें कि वैसे भी जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हों, ठीक है, थ्रो नेजल प्रोंग्स और मास्क वेंटिलेटर्स, तो वैसे भी लोगों को इम्पैक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्ट करेगा उनको।
पेशेंट ऑन हाई डोज स्टेरॉइड्स या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं लंबे समय से, तो उनको भी ये होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए इस इन्फेक्शन को? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यदि है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिम्टम्स, तो एबनॉर्मल ब्लैक डिस्चार्ज, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लैक डिस्चार्ज होगा, साथ में जो नोज है उससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेजल ब्लॉकेज, हेडेक, ये तो सिम्टम मैंने शुरू में भी बताए थे, इससे भी ये डिटेक्ट हो सकता है। डिफ़िकल्टीज इन चिविंग, चबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है, माउथ को ओपन करने में परेशानी होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स है। आँख को भी ओपन क्लोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ सिम्टम्स हैं, और इसके लिए अब हमें कौन सा टेस्ट करना है उस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बता ही दिया कि RT-PCR टेस्ट जो है ये इस चीज़ को नहीं बता सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग को कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देख लेते हैं म्यूकोरमाइकोसिस का। तो सबसे पहले यदि डॉक्टर के पास आप जाते हैं और यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्टर होंगे वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस करेंगे। वो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो ये देखेंगे कि आपने जो है कोई स्पॉइल्ड फूड या वैसे इन्वायरमेंट में तो आप नहीं रह रहे हैं जहाँ पे ये फंगस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद और यदि उनको लगता है लंग्स या साइनस इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो आपके जो नोज़ के सैंपल्स हैं, थ्रोट के सैंपल्स हैं, उनको लैब में टेस्ट के लिए भेजेंगे, जहाँ पे टिश्यू बायोप्सी के द्वारा भी चेक किया जाएगा। जो इन्फेक्शन होगा, फंगस इन्फेक्शन, उस फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि हम लोग कल्चर करवा के भी पता कर सकते हैं कि वो जो फंगस है वो कौन सा फंगस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट तरीका फिर क्या है देख लेते हैं। अब यदि और भी क्या तरीका है, तो इसके लिए डॉक्टर जो हैं वो CT स्कैन या MRI स्कैन्स के बारे में भी आपको बोल सकते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ स्प्रेड कर रहा है, ब्रेन या अदर ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसने डाला है हमारे बॉडी के ऊपर। तो इसको पता करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो आपको CT स्कैन या MRI स्कैन्स के बारे में भी आपको बता सकते हैं, वो करवाने की सलाह आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो चलिए उसको देख लेते हैं। और डायग्नोज यदि म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो प्रिस्क्रिप्शंस एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे स्टार्ट कर देना चाहिए लेना, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स हैं ये फंगस की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, और साथ में इन्फेक्शन को जो है अंडर कंट्रोल लेके आएंगे। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है जिनका नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो ये मेडिसिन जो है ये एंटी फंगल मेडिसिन है, जिससे कि